चलिए, तो टेंस हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। पार्ट 1 में टेंस हम लोग समझ चुके थे। टेंस कितने प्रकार का होता है, एक बार रिवीजन आप लोग कराइए। कौन कौन? जो समय अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस, जो समय बीत गया है जो अभी आने वाला है। चलिए, तो आप लोग का क्लियर होगा। चलिए, अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। अभी प्रेजेंट टेंस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसमें भी कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया? 4 भागों में। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग अभी पहला पार्ट्स को देखने वाले हैं, ठीक है। हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप लोग पहचानने का नियम बताइए। पहचान कैसे करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है, ठीक है। तो इसको पहले पहचानने के लिए डिफिनीशन लिखिए। पहचान, या लिख लीजिए पहचानने का नियम, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। या इसको एक दूसरा नाम से भी पुकारते हैं हम लोग, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं होइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये पहचानने का नियम हो गया। तो जैसे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? जिस हिंदी वाक्य मतलब क्या होता है जी? चलो पीछे से, नहीं तुम हो, चलो। हाँ, सेंटेंस मतलब वाक्य किसको कहेंगे हम लोग? जो बताओ। जो 5 शब्दों से मिलकर मतलब बनती है सब। बैठो चलो तुम बताओ। हाँ, राम खाता है वाक्य, एग्जाम्पल तुम बता रहा है। चलो जी, तुम बताओ, वाक्य हम लोग किसको कहेंगे, यानी सेंटेंस? तुम बताओ, तुम जी आगे से, तुम लोग देखो। जो बहुत सारे शब्दों को आपस में मिलाया जाए, तो जब बहुत सारे शब्दों को हम लोग आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? एक सेंटेंस का निर्माण होगा। सेंटेंस मतलब कि वाक्य, ठीक है। उसी को हम लोग वाक्य कहेंगे। चलिए, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे राम पढ़ता है, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है, वाक्य है। यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक क्या है? वाक्य। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाक्य। ये हम लोग का वाक्य हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक को पूरा को वाक्य कहेंगे, ठीक है। अब इसमें आप लोग बताइए, कर्ता कौन है? और कर्ता बताओ तो कौन है? राम। कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है, ठीक है। वो पढ़ने का कार्य जो है कौन कर रहा है?
तो राम को हम लोग क्या कहेंगे? राम इसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ता। करता। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। तो अब इसके बाद हम लोग सेंटेंस की पहचान करेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस का हम लोग पहचान करेंगे। जैसे राम पढ़ता है, ये क्या है? सेंटेंस यानी कि वाक्य है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हम आप लोग क्या बताएं? ता है, ती है, ते है, यानी शब्द के अंत में, सॉरी, वाक्य के शब्द के अंत में। तो देखिए वाक्य के शब्द के अंत में ता है जी, यहाँ पे यस सर। ता लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग अब बनाएंगे कैसे, पहले इसको हम लोग को देखना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पहचानने का नियम हो गया। अब बनाएंगे कैसे हम लोग? तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर चलो पीछे से बताओ। हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। चलो बैठो, देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस सर। इसके जगह पे हम लोग एस या एस का प्रयोग करते हैं। एस या एस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या डाल दीजिए यहाँ पे। अब इसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग का आया है, इसमें भी होता है असर्टिव होता है, निगेटिव होता है, क्या बोल रहा है? एक्सक्लेमेटरी होता है। हाँ, ये सारा होता है। तो ये बताइए क्या है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? असर्टिव। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा बगल में, असर्टिव। ठीक है, ये क्या है बाबू? असर्टिव। ठीक है, और जिसमें नहीं लगा रहे, यदि इसमें हम लोग नॉट लगा दें तो वो क्या होगा? यदि हम लोग इसमें से एस या एस को बाहर कर दे तो, या सेंटेंस में क्या, क्यों, कैसे ये सब लगा हो तो इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या, क्यों, कैसे ये सब लग जाए तो इंट्रोगेटिव। चलिए, इतना आप लोग को समझ में आया? तो चलिए अब इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो बनाइए। राम आम खाता है, इसके लिए कैसे बनेगा बताइए? पहले हम लोग क्या देखना है? सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, जो कोई काम को कर रहा है। तो इसमें काम कौन कर रहा है? राम। तो सब्जेक्ट के अनुसार देखिए यहाँ लेंगे राम। ठीक है, पढ़ना का क्या होता है? रीड। एस लगेगा या ईएस? रीड्स, राम रीड्स, बस इतना ही। यदि राम एक किताब पढ़ता है, ऐसे होता, तो हम लोग बनाते राम रीड्स अ बुक। क्या बनाते? राम रीड्स ए बुक। चलिए उसको भी यहाँ लिख लीजिए ना। जैसे सेकंड एग्जांपल, राम किताब पढ़ता है। देखिए इसमें भी ता है लगा हुआ है ना जी। तो ये भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। ठीक है, हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम हो गया सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट राम हो गया। और काम क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रिया मतलब वही काम होता है। क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? राम रीड्स क्या पढ़ता है? किताब। तो देखिए बुक पहले यहाँ लिख लीजिए, बुक। और देखिए वो पढ़ता होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि एक साथ में बहुत सारा बुक को पढ़ता होगा। हाँ, ऐसा नहीं ना होगा जी कि एक साथ में मान लीजिए बहुत सारा बुक पढ़ता होगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या पढ़ता होगा? एक ही बुक को पढ़ता होगा। तो यहाँ ए हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अपने से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल। चलिए इसको आप लोग जल्दी से एक बार उतारिए इसको, तब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलिए अब काफी सेंटेंस दिए हैं, 10-12 को होगा शायद। चलिए इसका अब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, पीछे से क्या बनेगा?
I speak to English. I speak to English. इंग्लिश। चलो बैठो। चलो जी सेकंड नंबर, हम लोग मैदान में दौड़ते हैं। We run to ground. वी Run रन to रन टू ground. टू Ground. चलो बताओ जी सही है? नहीं मैं इन लगेगा ना। मैं है तो इन लगेगा ना। देखो अब तुम लोग बता रहे हैं, यहाँ आई रन हाँ भैया Run ऊपर चलता है नीचे नहीं। एट लगेगा मे के लिए, ठीक है। एट टू ग्राउंड, टू लगाना है तो टू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एट यहाँ क्यों लगाए हैं, इन क्यों नहीं लगाए हैं? किसी चीज के अंदर में, ठीक है। मान लीजिए ये टेबल हो गया, टेबल के अंदर कुछ भी कहा जाए, टेबल के अंदर बिल्ली है तो उसके लिए क्या लगेगा, इन लगेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं ना है जी कि कोई चीज है उसके नीचे थोड़ी है ना है, ऐसा नहीं ना है, तो इसके लिए क्या होगा, एट होगा। चलो बैठो, उसके आगे जी चलो बताओ, तुम पत्र लिखते हो। You write a letter. यू राइट टू अ लेटर। चलो बैठ जाओ। चलो नेक्स्ट जी। ही अच्छा वह कक्षा में रोता है, रोता है तो यार लड़का के लिए ना है जी, रोती है रहता तब न सी लगाता तुम, सी बोला है। चलो ही आगे बोलो। He weeps ही वेब्स to class. ही वेब्स ऑफ क्लास, क्लास के अंदर, At to class. क्लास के अंदर, Class into class. ठीक है। The other is into class. इनटू अ क्लास रूम, ठीक है। चलो बैठ जाओ। अब देखो यहाँ एस क्यों लगाए हैं, एस या एस लगता है जहाँ ही सी इट एनी नेम हो। तो देखो यहाँ क्या है, ही है ना जी, वह है, हाँ? तो इसके लिए इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है। Yes sir. चलो नेक्स्ट नंबर, वह कक्षा में गीत गाती है। She हाँ she हाँ जी बोलिए, सी sing हाँ sing सिंग्स sings. सिंग्स सिंग्स। चलो आगे। At हाँ at एट नहीं 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 नहीं, कक्षा के अंदर, कक्षा में इन लगेगा। तो he sings a song into a classroom, sing song into a classroom। चलिए अगला, Pulvi reads to a book. पल्लवी देखो एक नाम है, ठीक है। पल्लवी ठीक है, नाम है तो इसमें एस या एस लगेगा ना जी। तो ये हो गया हम लोग का नाम, पल्लवी रीड्स टू अ बुक, पढ़ेगी। तो देखो यहाँ एक नहीं लगा हुआ है, फिर भी हम एक क्यों लगाए हैं कि पढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में बहुत सारा बुक पढ़ेगी, एक ही ना पढ़ेगी जी, तो उसके लिए ए लगाए हैं, ठीक है। चलिए बैठिए। नेक्स्ट नंबर Viva sleeps. विवाह पलंग पर सोती है। Viva sleeps to on bed. विवाह स्लीप नाम है जी, हाँ यस सर. स्लीप्स एस लगेगा, ठीक है। हाँ भैया. विवाह स्लीप्स। और बताओ
बोलो बोलो बोलो, आधा अधूरा क्यों बोलिए, बोलो और बोलो। Viva sleeps on the bed. है ऑन, ऑन लगेगा, ठीक है। ऑन क्यों लगेगा? ऊपर। के ऊपर, के ऊपर, बेड के ऊपर। मान लो कि हम बोले आप लोगों से कि बेंच के ऊपर पेन है, ठीक है। बेंच के ऊपर के लिए क्या होगा? The pen is ऑन, on. ठीक है। एट बोले तो एट किसके लिए होगा? Me. मे के लिए प्रयोग होता है। यदि बेंच के नीचे बोला जाए तो उसके लिए क्या होगा? इन। चलिए तो क्या होगा? विवा स्लीप्स ऑन टू बेड। चलिए हो गया। चलिए आप नेक्स्ट नंबर। Milkman says to the pig. मिल्क मैन Says to the pig. सेल्स टू, ए नहीं लगेगा जी। To the pig. हाँ द लगा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सही है। चलो नेक्स्ट। मोदी चावल बेचता है। Modi sells to. मोदी नाम है। मोदी Sells सेल्स, to. सेल्स To हाँ टू rice. राइस, ठीक है। यहाँ ए नहीं लगेगा। चलिए बैठिए। चलो ये फिर से नेक्स्ट नंबर पीछे से। भिखारी भीख मांगता है। Beggar. द बेगर, The beggar. हाँ द बेगर, BAGGER होता है ना जी। चलो द बेगर To beg. टू बेग। Beg. चलो सही है, बैठो। चलो नेक्स्ट नंबर। चिड़िया आकाश में उड़ती है। बताओ जल्दी। The birds. हाँ चलो द The बर्ड्स, birds fly द बर्ड्स in the birds fly FLY और Y को हटा करके इसमें क्या लगेगा? IES, ठीक है। FLIES फ्लाइज। चलो में आकाश, मतलब कि आकाश में, ठीक है। क्या होगा इसके लिए? in the sky. द बर्ड्स Fly फ्लाइज in the sky. इन द स्काई। चलो इनटू द स्काई, टू लगा दो। दो सेंटेंस को जोड़ता है टू, ठीक है। इतना लंबा सेंटेंस है तो दो सेंटेंस को मिला करके बना, इसीलिए हम लोग क्या टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। They plays at दे plays प्लेस at cricket. टू क्रिकेट। तो रेस नहीं ना लगेगा। काहे ऐसा नहीं लगेगा? ही सी इट एन के साथ रेस लगता है ना। लो हटा दो। दे प्ले टू ए क्रिकेट, ये लगा दो। चलो नेक्स्ट नंबर। दे चलिए दे राइट टू ए लेटर। दे राइट टू ए लेटर। टू अ लेटर, LETTER। चलो उम्मीद करते हैं कि सभी को बनाने आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये हम लोग का असर्टिव था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग निगेटिव को देखेंगे, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव को देखेंगे, उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों, उसके बाद WH वर्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय। भैया हम लोग कभी सुनिए।